परछाई दिख रही है। देखो कितने सारे पतंग लेके आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी व्यक्ति के आपके पास आने के सिर्फ 3 कारण होते हैं, जिसमें से भाव होता है, अभाव होती है और तीसरा होता है प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति आपके पास प्रेम भाव से आया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम उसे प्रेम दें, मतलब उसे प्रेम से बातें करें और उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। यही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं एक अच्छे और वेल मैनर्स इंसान की पहचान होती। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बधाइयाँ। भगवान करे जो आपने भी विश किया हो भगवान से, आप सबको वो सारी खुशियाँ मिलें जो चाहें वो आपको मिले। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 7 या 7:15 हुआ था। आज मैं 7:15 बजे उठ गई थी क्योंकि न्यू ईयर का फर्स्ट डे था, थोड़ा तो जल्दी उठना बनता था। तो मैं उठ चुकी हूँ और अपने इष्ट देवता को याद कर लिया है। बाकी के जो भी मैं नियम फॉलो करती हूँ वो सारे फॉलो कर लिए हैं और बिस्तर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं कम्बल अपने फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमारे बच्चे और हस्बैंड सभी लेटे हुए हैं, सिर्फ मैं उठी हूँ, इसीलिए लाइट भी कम दिख रही होगी आपको मेरे रूम में। क्योंकि हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे लाइट मत ऑन करो, वो तो मेरे को भी बोल रहे थे अभी मत उठो, लेट जाओ, वैसे भी सब लोग लेट उठेंगे, लेट ही चाय वगैरह पियेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उठूँगी क्योंकि थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है और आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे भी है और मुझे पूजा में भगवान के लिए भी भोग बनाना है कुछ ना कुछ, इसलिए मैं जल्दी ही उठूँगी। तो मैं उठ गई थी और लग गई थी अपने काम में। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपना मेन गेट खोल दिया और वहाँ पर जो पानी का छिड़काव करती हैं मैंने वो कर दिया है और साफ़ कर दिया है मेन गेट का। अपने जो हमारी डेहरी होती है मेन, उसको मैंने साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोस्तों। साफ़ करने के बाद अंदर आऊँगी, अपने लिए मैं पानी लगाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि जब तक हम ये सारे काम करेंगे फ्रेंड्स ना, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा, इसलिए। तो ये देखिए हम यहाँ पर अपना मेन गेट साफ़ कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह उठ के अपने मेन गेट पर पानी डालना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए हम भी ये नियम फॉलो करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग भी फॉलो करें, बहुत अच्छा साइन होता है। तो मैंने भी कुछ नियम काफ़ी टाइम से चेंज किए हुए हैं और इसका मुझे भी रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है, तो आप सभी लोग भी फॉलो करें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने फेस को वॉश कर लिया। वैसे ठंडी में ना वॉश करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ताज़ा पानी आता नहीं है फ्रेंड्स, और टंकी का पानी बहुत ठंडा होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा वॉश कर लिया है। बाकी का मैंने नहीं वॉश किया क्योंकि मैं कुल्ला करने गई थी ना। अभी ब्रश तो किए नहीं है, ब्रश हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पानी वानी पीने के बाद ब्रश करेंगे। तो यहाँ हमने अपने लिए पानी लगा दिया था और फिर उसके बाद आ गए थे रूम में। रूम में आकर के यहाँ पर जो सफाई वगैरह थी वो कर लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी मुझे प्यास भी नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर पानी आराम से बैठ के पीऊँगी। और थोड़ी सी क्लिप दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो गई थी, मैंने जो है ना, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, मुझे भी नहीं पता है। सामने वाली अलमारी और हमारे जो कपड़ों वाली अलमारी है वहाँ की हमने सफाई वगैरह किया था, शूट किया था, लेकिन पता नहीं शूट नहीं हुआ या फिर डिलीट हो गई, मुझे भी नहीं समझ में आया। क्योंकि ना मोबाइल में स्पेस बहुत कम होता है, दिखाता है, और हमेशा स्पेस फुल हो जाता है हमारी गैलरी का, इसीलिए कुछ क्लिप्स जो है ना शूट ही नहीं होती फ्रेंड्स। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे जो नहीं सूट हुआ है। ये सारा कूड़ा ना अलमारी का ही है। मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली थी, गोभी आई हुई थी ना कल, तो आज हम गोभी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और कचौड़ी बनाए थे ना, इसीलिए मैंने अभी सुबह ही टाइम भी था, मैंने सोचा बैठे के बैठे यहीं कट कर लेते, क्योंकि रूम ना थोड़ा गर्म रहता है। यहाँ पर हस्बैंड जी आग वगैरह जला के रख देते हैं तो और गर्म थोड़ा रहता है, इसलिए ना पहले रूम का ही काम करते हैं, उससे अच्छा लगता है। थोड़ा शरीर में भी गर्माहट बनी रहती है तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर हमने पूरे रूम को अच्छे से डस्टिंग वगैरह, आज डस्टिंग मैंने कर लिया था क्योंकि टाइम था, मैंने सोचा आज
सब साथ में ही कर लेते हैं। तो डस्टिंग कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके हमने सब्ज़ी वगैरह कट करके फिर झाड़ू लगाया है। और फिर झाड़ू लगाए रहे थे तो देखा मैंने जीने पर भी थोड़ी मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने जीने को भी अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है और सारा कूड़ा इकट्ठा करके बाहर लेंगे, है ना दोस्तों। तो बने रहो आप सभी लोग हमारे वीडियो, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ओके ना। तो फ्रेंड्स झाड़ू लग चुकी थी। फिर इधर हमने अपने लिए पानी गर्म कर लिया। पानी हमने केतली में ही गर्म किया है, इलेक्ट्रॉनिक वाली। और फिर यहाँ लाइट बंद कर दी क्योंकि हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे और मैं यहाँ आ गई थी फिर मम्मी के कमरे में पानी पीने के लिए, क्योंकि वहाँ अंधेला था। उन्होंने कहा लाइट बंद कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने बंद करके फिर मम्मी के कमरे में आके बैठ के हमने गर्म पानी अपना फिनिश किया। तो कहते हैं ना 2 मिनट या 5 मिनट अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो समझ लीजिए ये 5 मिनट जो मैं बैठ के पानी पीती हूँ ये सिर्फ मेरे हैं, ये मेरी हेल्थ के लिए है ना। इसीलिए गर्म पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हमें जल्दी जल्दी गैस नहीं बनती है और एसिडिटी नहीं होती है। इसलिए हर किसी को आई थिंक गर्म पानी पीना चाहिए। वैसे मैं तो अदरक वाला पीती थी पर इस टाइम पे नहीं पी रही हूँ। और लेकिन मैं ना नहाने के बाद भी एक बार पानी पीती हूँ गर्म, तब मैं अदरक वाला लेने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ हम लग गए थे अपनी सासू मम्मी के रूम की सफाई में, क्योंकि यहाँ पर ना अभी मम्मी गांव गई हुई हैं और ये रूम ऐसे ही है। और इधर जो ये मैंने शॉल ओढ़ा रखा है वहाँ पर रज़ाई है मम्मी की, तो हमने तय करके यहीं पे रख दिया है, क्योंकि मम्मी आने के लिए कहती हैं और पता नहीं कब आएंगी। मैंने अंदर भी नहीं रखा कि क्या करना, फिर निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रखा नहीं। और यहाँ बच्चे खेलते हैं क्योंकि ये रूम खाली रहता है, तो ये लोग मैं कितना भी ये कपड़े वगैरह समेट लूँ और वो लोग खेलते हैं तो फिर से बिखेर देते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ चादर नहीं हमने डाला हुआ है क्योंकि इस रूम का चादर ना थोड़ा वाइट में है और दूसरी चादर अभी लेना है हमको, देखते हैं कब लेते हैं। कलरफुल चादर नहीं है यहाँ डालने के लिए, और जो भी हैं वो डबल बेड के हैं, सिंगल बेड के मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए हमने नहीं डाला हुआ। ऐसे ही मैं साफ़ कर दूँगी बेड को और यहाँ झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगे। और जो भी सामान इधर उधर कर दिया था बच्चों ने वो सारा सामान हम इकट्ठा कर देंगे। और ये तकिया दोस्तों एक मम्मी की है और एक हमारे पापा की है। पापा का रूम का सामान भी इसी रूम में है क्योंकि पापा अपना रूम खाली करके गए हैं और इस सारा सामान इस वाले रूम में रख गए हैं, इसीलिए इस वाले रूम में आप सबको सामान थोड़ा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि 2 लोग का रूम है। और यहाँ पर थोड़े बर्तन भी हैं। मैं जब बता रही थी ना कि बीमार होती हूँ तो इसी रूम में मैं खाना बनाती हूँ, तो यहाँ बर्तन भी हैं। मम्मी भी हमारी बनाती है, उनका जब मन करता है कुछ भी खाने पीने का। और बड़े बर्तन भी यहीं नीचे ही रखे हैं क्योंकि ऊपर का किचन दोस्तों छोटा है इसलिए। और इसमें दोस्तों कुछ कपड़े और मच्छरदानी वगैरह थे तो हमने यहाँ पे रख दिया है। इस बोरी को हमको बेड में डालना है, लेकिन हमने अभी खोला नहीं है। जब खोलेंगे तो एक साथ सारी चीज़ें चली जाएंगी। फिर उसके बाद पोछा लगा के बाथरूम साफ़ करके फिर हम फ्रेश होके आ गए थे फ्रेंड्स यहाँ पर। और मैंने पहन लिया है साड़ी क्योंकि आज मेरा मन था, साड़ी पहनते नहीं घर पे, तो मैंने अपनी ब्लैक वाली साड़ी आज पहनी है। और यहाँ हो जाते हैं फटाफट से रेडी होके फिर मिलते हैं आप सबको हम अपनी किचन में। तब तक के आप सभी लोग बने रहो हमारे वीडियो।
तो फिर फ्रेंड्स रेडी होके हम आ गए हैं अपनी किचन में, और किचन में आके हमने अपनी किचन के पैर छू लिए, मतलब कि अपनी अन्नपूर्णा माई के पैर छू लिए हैं और शुरू कर दिया है अपना काम। यहाँ रख दिया है हमने चाय पकने के लिए इंडक्शन पर, क्योंकि अभी हमारी चाय भी बाकी थी। तो यहाँ हम चाय रख दिए हैं और पानी डाल दिए, अदरक जो भी चाय में पड़ता है वो सारा कुछ डाल देंगे, और चाय इधर खौलती रहेगी और हम दूसरी तरफ गैस पे बनाएंगे आज भोग के लिए रवा का हलवा। क्योंकि रवा का हलवा या फिर खीर बना सकते थे, पर बच्चों ने कहा कि नहीं, खीर नहीं खानी है, हलवा खाना है। तो दोस्तों ये घी हम ले आए हैं, ये पूंजा से घी लाए हैं क्योंकि पूंजा वाला ही है, और ऐसे वाला घी दोस्तों बच्चों ने उससे निकाल के खाया है, इसलिए वो नहीं यूज़ कर सकते। पूंजा वाला घी लेके आए हैं, उससे हम बनाएंगे रवा का हलवा। तो इतना ही था, मतलब ज़्यादा मेरे पास रवा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, तो हम उसी को बना लेंगे। वैसे हम सबको हो जाएगा, खाने भर के लिए खूब था, और बच भी गया था, शाम को भी खाए थे, क्योंकि इनके पापा मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं पर कम खाते हैं, हम लोग ज़्यादा मीठा खा लेते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर हलवा हमने बनाना शुरू कर दिया है। आप सब लोग देखो मैं कैसे हलवा बनाती हूँ, कुछ खास नहीं, जैसे आप सब लोग बनाते हो वैसे ही सिंपल बनाती हूँ, बस सब लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके चीज़ें डालते हैं, उतना अंतर होता है। और हाँ, अगर जो हलवे में ना हम लोग ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा घी में भून के डालते हैं तो और टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन मुझे ना लेट हो रहा था चाय के लिए, इसलिए आज मैंने नहीं इसको फ्राई किया है। जो हमारे ड्राई फ्रूट है मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया था, और मैं डाल सकती थी जब रवा भून रहे थे तब डाल सकते थे, लेकिन तब मेरा कट नहीं था, मैं रवा फ्राई करते करते कट की हूँ, तो इसीलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। तो टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा फ्राई हो जाते हैं ड्राई फ्रूट तो और अच्छा लगता है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है ताकि हमारा हलवा अच्छे से पके, और हमारा जो बर्तन, जिस बर्तन में हम बना रहे हैं ना, उसको ये छोड़ने लगे। जब तक हलवा बर्तन छोड़ने नहीं लगता है जिस बर्तन में हम बनाते हैं, तब तक हलवा का स्वाद नहीं आता है। और इधर कुत्ती पी रही थी दूध, क्योंकि उसमें मकड़ी गिर गई थी। आज हमने उसकी फिर चाय नहीं बनाई है, बाहर से दूध आया था उसकी चाय बनाई है। तो यहाँ बन गया था, और अभी हम चलते हैं फटाफट से, भगवान के लिए भोग निकाल लिए थे और बर्तन भी साफ़ करके आ गए थे हम मंदिर में पूजा के लिए। तो अभी हम कर लेते हैं पूजा, क्योंकि आज तो पूजा आई थिंक सबको करना चाहिए। आज भगवान से अपने पिछले साल के लिए जो भी गलतियाँ किए हैं उनके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, और न्यू ईयर के लिए अपने और अपने पूरे परिवार के लिए खुशियाँ, सद्बुद्धि और विकास मांगते हैं हम सब लोग। मतलब हम तो मांगते हैं कि हम, मतलब कि सबको बुद्धि और विकास दो, ताकि सब लोग जीवन में आगे बढ़े और अच्छे अच्छे विचार बनाएं, अपने अच्छे विचारों के साथ सबके साथ सबसे मिलें, ताकि लोग उन्हें जाने पहचाने। कहते हैं ना, जिनके विचार अच्छे होते हैं उनसे लोग खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाते हैं, भले ही वो उनसे जुड़ पाएँ या मिल पाएँ या न मिल पाएँ, लेकिन अगर जो हम अपने विचार अच्छे और स्वच्छ रखते हैं तो लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करते ही करते हैं, क्योंकि हर इंसान एक अच्छे व्यक्ति को अपने साथ ही रखना चाहता है, अपने से दूर नहीं रखना चाहता। मैं खुद ही ऐसी हूँ, दूसरों को क्या कहूँ, मैं उसी व्यक्ति को अपने पास रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करती हूँ जिसके अच्छे विचार हों, जिसकी भाषा अच्छी हो और जिसके भाव अच्छे हों। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो भी बोला था वो राइट था। उसके बाद दोस्तों पूजा हो गई थी, तो हमने सबके लिए निकाल लिया है हलवा, क्योंकि आज सबका न्यू ईयर मुँह मीठा करके ही हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया था, मतलब कि नाश्ता वगैरह हो गया था। तो बच्चे ले आए थे पतंग, तो बिटिया, उनके पापा और आदि जा रहे थे पतंग उड़ाने। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। आप सब लोग बताइएगा आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ओके बाय।